तो ये है edmfeed.com पर एडसेंस अप्रूवल जो कि 2 दिन के अंदर ही मुझे मिल गया। तो आपकी साइट भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो या स्टार्ट कर चुके हो और उस पर एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हो 3 दिन के अंदर अंदर, तो क्या क्राइटेरिया रहता है, 4 टिप्स कौन सी हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपका भी एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी हो जाएगा। 3 दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी साइट में सब कुछ ठीक रहता है और गूगल की टीम की तरफ से भी सब कुछ ठीक रहता है तो 2 से 3 दिन में इंस्टेंटली एडसेंस अप्रूव हो जाता है। बट कुछ केसेस में 7 दिन या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो टिप्स दे रहा हूँ ये कुछ ऐसी फक्की है जादू की भाई 3 दिन के अंदर ही होगा। वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट अगर सब कुछ सही रहता है तो 3 दिन के अंदर स्मूथली आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहली टिप है वो है साइट स्ट्रक्चर। साइट स्ट्रक्चर इन द सेंस आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, उसे कैसे कैटेगराइज करते हो, कैसे डाइवर्सिफाई करते हो। आपके वेब पेजेस हिंदी, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में भी हो सकते हैं और उनकी कैटेगरीज भी अलग अलग हो सकती हैं। तो इस तरीके से सिस्टमेटिकली कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बनाना अगर रिक्वायर्ड है तो आपकी वेबसाइट को इस तरीके से कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बनाना कि वो यूज़र फ्रेंडली हो और यूज़र उसे आके समझ सके, साथ ही साथ बॉट्स भी उसे आके समझ सके। तो ये बहुत इजी कर देते हैं आपका एडसेंस अप्रूवल। एडसेंस के लिए मतलब ईज कर देते हैं गूगल टीम के लिए भी कि हाँ इस साइट को समझना आसान है, यूज़र के लिए नेविगेट करना भी आसान है हर वेब पेज को इस वेबसाइट के ऊपर, तो इसे एडसेंस अप्रूवल मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ जो रहती है वो है क्वालिटी आर्टिकल्स। अगर आपके वेब पेजेस क्वालिटेटिव नहीं है, थिन कंटेंट है, थिन मतलब कहीं से उठाया घुमा के लिख दिया थोड़ा बहुत, या बहुत शॉर्ट कंटेंट है, 2-4 लाइनें 6 लाइनें लिखी हैं और वो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, उसे आप 5-6 लाइन में ख़त्म कर रहे हो, कुछ एक्सप्लेन नहीं है, वेल एक्सप्लेन्ड आर्टिकल नहीं है, अगर ऐसे वेब पेजेस हैं तो तब भी उसे थिन कंटेंट कंसीडर करके गूगल टीम आपका गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं करेगी। तो चाहे शॉर्ट आर्टिकल्स लिखो चाहे लॉन्ग आर्टिकल्स लिखो, बट इंफॉर्मेटिव एंड क्वालिटेटिव होने चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल मतलब कहीं और से कॉपी पेस्ट नहीं। आप एक एस्टिमेट और एक आइडिया ले सकते हो कि ये मतलब अगर चाय बनती है या फिर ग्रेविटी है, ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, अगर ग्रेविटी है कोई चीज़ फेंकेंगे नीचे ही गिरेगी। बट ज़रूरी नहीं है अगर किसी ने सेब लिखा तो आप भी सेब ही लिखो, है ना। और भी चीज़ें, अगर किसी ने बोला कि किसी लड़के ने सेब नीचे फेंका तो नीचे गिरा, तो ज़रूरी नहीं आप लड़का ही लिखो, लड़की भी लिख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हो, एनवायरनमेंट है ना, सिस्टम और पीछे बैकग्राउंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिख के चेंज करके लिख सकते हो। इस तरीके से बिल्कुल कॉपी करके नहीं लिखना होता, हल्की फुल्की लैंग्वेज चेंज नहीं करनी होती, वर्ड का इधर उधर नहीं करना होता, बट पूरा मतलब सिनेरियो ही चेंज करना होता है, तभी आपका कंटेंट यूनिक माना जाता है। तो क्वालिटेटिव आर्टिकल्स हमेशा ही गूगल की प्रेफरेंस रही है आगे रिकमेंड करने की अपने यूज़र्स को एज अ सर्च इंजन। तो आपको भी क्वालिटेटिव आर्टिकल्स देने ही पड़ेंगे अगर आप एडसेंस अप्रूवल चाहते हो तो। तीसरी चीज़ है वो है गुड डिज़ाइन विदाउट पॉपअप और स्टिकी एड्स। तो कुछ बंदे क्या करते हैं कि अभी जब तक एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ, चलो भैया बेकार से अभी तो ऐसे ही चलने दो, ना कोई थीम वीम लगानी ढंग की, ना कुछ एडिटिंग करनी, मतलब डिज़ाइन के पर्पज से लुक एंड फील ढंग की नहीं करनी, पॉपअप एड्स लगा दो, ईमेल कलेक्टर लगा दो, पूरी विंडो घेर रहा है पॉपअप करके, और स्टिकी एड्स लगा दो, मतलब यूज़र को इरिटेट। अगर आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो अपनी साइट में, लुक एंड फील अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा ही, मतलब आपने हर जगह ही ऐड लगा रखी है मैनुअल बेकार सी, और एडसेंस अप्रूवल के लिए भी रिक्वेस्ट कर रखी है, पॉपअप एड्स स्टिकी एड्स वगैरह लगा रखी हैं, तो ऐसी साइट पे भी गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होता। चौथी चीज़ जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप ये कर दो तो एक बूस्ट मिल जाता है कि हाँ आपकी साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टेक्निकली आपको एडसेंस अप्रूवल लेने से कोई नहीं रोक सकता, वो है साइट स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट की साइट स्पीड अच्छी है, यानी सर्वर भी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव सर्वर है, यानी जब वेब क्रॉलर्स आते हैं और आपका सर्वर रिस्पॉन्ड करता है अच्छी तरह, उन्हें डाटा देता है, ठीक है, बाइट्स में कि हाँ ये केबीज में ये लो ये लो ये लो, वेब पेज में ये लिखा है, अच्छी तरह सर्वर रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्ड करता है सॉरी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपकी साइट में कोई टेक्निकली इशू नहीं है, और ये वेब वाइटर्स जो रिसेंटली अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से भी खरा उतरता है। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि आपकी साइट परफेक्टली परफेक्ट होती है और एडसेंस अप्रूवल की गारंटी ही हो जाती है। कोई मतलब रीज़न ही नहीं बचता गूगल टीम के पास आपको ये देने का कि हम आपका एडसेंस अप्रूव नहीं करें। तो ये थी 4 सिंपल टिप्स जिन्हें आप अप्लाई करोगे अपनी वेबसाइट के ऊपर तो ऑब्वियसली आपको एडसेंस अप्रूवल 2 से 3 दिन में आराम से स्मूथली मिल जाएगा। बट नोट, इस वीडियो में एक नोट ये है
कि एडसेंस अप्रूव करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 से 3 दिन में एडसेंस अप्रूवल मिल जाते हैं। बहुत सारी साइट्स अप्रूव करा के बैठती रहती हैं, और जो भी कोई स्टार्ट करता है ब्लॉग, हर किसी का ये मोटिव रहता है कि फटाफट मैं 10-15 आर्टिकल लिखूं, फिर एडसेंस अप्रूवल ले लूँगा और उसके बाद सेटअप हो जाएंगी चीज़ें। नहीं, एक्चुअली एडसेंस अप्रूवल लेना ऐसा है कि आपने स्कूल में रजिस्टर में अपना नाम लिखवा लिया है, आप आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, बट जब तक आप डेली स्कूल नहीं जाओगे, 1 साल पूरा नहीं पढ़ोगे, तब तक आपकी एक क्लास ऊपर नहीं आई है ना। अगर केजी में पढ़ रहे हो, उसके बाद आप फर्स्ट में आए हो, सेकंड में आए हो, इस तरीके हर साल आपको देना पड़ता है। इसी तरीके से आपको कई साल और कई महीनों तक मेहनत करनी पड़ती है अपने साइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए। अगर ट्रैफिक नहीं आता, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो आपका एडसेंस मतलब कुछ नहीं है फ़ायदा उसका। कि ये ऐसा ही है कि स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया और जाते हो नहीं, छुट्टियां मारते हो, कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ नहीं आने वाला। सेम वही चीज़ होती है, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, एडसेंस की एडें लगी पड़ी है, क्या फ़ायदा आपको? 1 रुपया नहीं बनना पूरे महीने, क्या पूरे साल नहीं बनना 1 रुपया। तो अगर हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, कुछ बंदे ऐसा भी करते हैं कि एडसेंस की एड्स लगा के फेसबुक से ट्रैफिक ड्राइव करते हैं या कई और सोर्सेज से ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। वो टोटली अप टू यू है कि अगर आप अच्छा ट्रैफिक पर डे 400, 300, 400 का ड्राइव कर सकते हो, चाहे पिंटरेस्ट से, चाहे ट्विटर से, चाहे फेसबुक से या किसी और सोर्सेज से, तो भी आपकी कुछ अर्निंग हो सकती है ठीक ठाक सी। बट एटलीस्ट आपका पर डे 200 का ट्रैफिक तो होना चाहिए, मतलब पर डे का 200-300 का ट्रैफिक होना चाहिए। यानी मंथली 6 से 9 हज़ार के बीच में आपका ट्रैफिक होना चाहिए, जिसमें आप ऑर्गेनिक बता रहा हूँ मैं, या जिसका आप ठीक ठाक कह सकते हो कि हाँ भाई मेरी अर्निंग होती है। इसके ऊपर जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा आपकी अर्निंग होती ही जाएगी, मतलब अच्छी होती जाएगी। अगर आपका ट्रैफिक ही दिन में 5, 10 या 20 या 50 यूज़र आ रहे हैं ऑर्गेनिक, तो इतनी खास अर्निंग नहीं होने वाली महीने में। तो इसलिए ट्रैफिक पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है अगर आप एक एडसेंस अप्रूव करवाना चाहते हो अपनी साइट पे, इंस्टेड ऑफ एडसेंस अप्रूवल पे ध्यान देना चाहिए। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी। और इन डेप्थ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड टैक्स बेस्ड कंटेंट रीड करने के लिए आप मेरी mediumfeed.com पर जाकर विजिट कर सकते हो। साथ ही अगर आप बिजनेस रिलेटेड कोई इंक्वायरी करना चाहते हो या वैसे ही कोई नॉलेज क्वेश्चन पूछना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, तो आप मुझे इजी डिजिटल मार्केटिंग 500, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर जाके भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।